जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तनवीर अकरम एंड यू आर वाचिंग तनवीर अकरम अकेडमी। हमारा आज का टॉपिक इंतहाई अहम है क्योंकि हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी कि जो नई 9th है उसको पेपर पैटर्न किस तरीके से आएगा या किस तरह से वो उनको क्वेश्चंस आएँगे या एमसीक्यू आएँगे। तो आज हमारा जो फ़ोकस होगा वो ये होगा कि जो यूनिट्स हैं आपके, जो आपके चैप्टर्स हैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से, तो उसकी जो कॉम्प्रिहेंशन है यानी कि उसमें से जो एमसीक्यू आएँगे या जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे वो किस नॉलेज से आएँगे और उनको आपने किस तरह से अडैप्ट करना है। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस दफ़ा स्टूडेंट्स को ओवरऑल अपनी इंग्लिश से इम्प्रूव करना होगा। उसकी रीज़न ये है कि आपको ज़रूर कुछ अनसीन क्वेश्चंस आएँगे जो कि आपने डेफ़िनेटली पहले नहीं देखे होंगे, तो आपको वो वाले क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने आने चाहिए। और वो वही बच्चा कर सकेगा जो कि अपनी ओवरऑल इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहा होगा। और ओवरऑल इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मैं आप कुछ चैनल रिकमेंड करता रहूँगा। आज मैं एक चैनल रिकमेंड करूँगा, अलीना रईस एक लड़की है, बड़ा अच्छा जो है वो सिखाती है इंग्लिश, तो उसको ज़रूर आप देखिएगा। तो बाकी जी, तो चीज़ें हम जो है वो अपने हम कंप्यूटर की स्क्रीन की स्क्रीन तरफ पर आ देखते चुके हैं और हुए वहाँ हैं से और जाके हम आज उसको का जो सीखेंगे। एजेंडा है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि हम जो है जिन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो कौन-कौन सी हैं। इसको अच्छी तरह से समझते हैं। पहले नंबर पर हम जो है पेपर पैटर्न 9th क्लास को डिस्कस करेंगे कि जो 9th क्लास में किस तरह से पेपर आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। उसी के अंदर थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी को कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के तहत किस तरह से क्वेश्चंस पेपर में आएँगे। हम ब्लूम टैक्सोनॉमी की डिटेल में नहीं जाएँगे क्योंकि वो हमारा इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है। लेकिन उसके जो 3 लेवल्स हैं वो कौन-कौन से हैं, किसके तहत पेपर आता है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो ज़रा इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने एक पैराग्राफ जो है वो यहाँ पर आपके सामने निकाला। पैराग्राफ भी नहीं है बल्कि एक यू कैन से कि एक सेंटेंस है और ये हमने चैप्टर नंबर 1 में से लिया है। लेफ्ट साइड पर यहाँ पर आपको इसकी इंग्लिश नज़र आ रही है, राइट साइड पर इसकी जो है वो उर्दू नज़र आ रही है। तो आप उसको खुद भी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकती हैं। मैं इसकी एक दफ़ा उर्दू आपके सामने पढ़ दूँ। एक रिवायत के मुताबिक हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं आपको हरूफ तहज्जी के हर हर्फ के लिए बगैर छोटे टुकड़ों के 100 तवील नज़में सुना सकता हूँ जो अशात इस्लाम से पहले मखसूस शायरों ने लिखी हैं। अब मिसाल के तौर पर ये हमारी टेक्स्ट बुक है, बल्कि मिसाल के तौर पर ये डेफिनेटली हमारी टेक्स्ट बुक है। अब इसमें से पेपर में क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकते हैं, कैसे कैसे आ सकते हैं, उनका ज़रा पैटर्न जो है हम देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा आपको क्वेश्चन आ सकता है नॉलेज लेवल का। नॉलेज लेवल का क्या मतलब है कि अभी अभी ये जो हमने एक सेंटेंस पढ़ा है, इस सेंटेंस में से आपको क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आपको नॉलेज पूछा जा सकता है। अब नॉलेज जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल है। नॉलेज लेवल में ये भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। तो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि नॉलेज क्या पूछ सकता है। हु वाज़ द स्पीकर ऑफ द स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट किसने दी थी? कैलिफ वलीद बिन यजीद इसने दी थी, हम्माद ने दी थी या फिर अल मुतनब्बी ने दी थी, इब्ने खल्दून ने दी थी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हम्माद है। तो आपने ये देखना है कि आपका नॉलेज चेक किया जा रहा है कि डेफिनेटली आपने इसको पढ़ा है या नहीं। इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड हम्माद क्लेम ही कुड रिसाइट फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो क्वेश्चन है, जब तक आपको इस क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी तब तक आंसर की समझ भी नहीं आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ओवरऑल इंग्लिश को इम्प्रूव करें ताकि आपके सामने कोई अनसीन क्वेश्चन आ जाए, कोई स्टेटमेंट आ जाए तो आप उसको पढ़ के समझने के काबिल हो जाएं। तो यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि हम्माद ने क्या क्लेम किया था कि वो क्या रिसाइट कर सकता है हर अल्फ़ाबेट के एक लेटर से। सो डेफिनेटली 100 लॉन्ग पॉइंट जो है इसका राइट आंसर है। तो आपने
ये देखना है कि क्या आप इंग्लिश जो है इस काबिल है कि आपके सामने वही बात जो आपने पढ़ी हुई है उसको इंग्लिश में कोई अपने अल्फाज में बयान करता है तो आपको उसकी समझ आ जाती है या नहीं आती है। तो ये हमारा नॉलेज लेवल था। नॉलेज लेवल का मतलब होता है कि आपने रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, आपने जो हकायक उसमें पढ़े हुए हैं उसको रिकॉल करना है, अपने जहन नशीन करना है, दोबारा से जहन में लेके आना है कि क्या आपको उन फैक्ट्स के बारे में इल्म है कि नहीं है। और ये चीज़ हमें ये भी बताती है कि जब हमने टेक्स्ट पढ़ रहे होना है तो हमने टेक्स्ट को किस किस एंगल से देखना है, किस किस तरीके से हमने टेक्स्ट को देखना है, हमने किस किस तरह से तैयारी करनी है। तो इस तरह से ये आपको हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दूसरा लेवल है जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन लेवल कहते हैं। अब कॉम्प्रिहेंशन लेवल का क्या मतलब है? कॉम्प्रिहेंशन लेवल का मतलब ये है कि अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, के मीनिंग को समझना, कि आपने जो पढ़ा हुआ है क्या आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी है कि नहीं, कि आपने सिर्फ रट्टा लगाया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज हमाद स्टेटमेंट सजेस्ट अबाउट हिज नॉलेज, कि हमाद की जो स्टेटमेंट है वो उसके नॉलेज के बारे में क्या सजेस्ट करती है, क्या तजवीज़ देती है। तो इनको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से आप इसको पढ़े, इसको समझे। और इसका ये राइट ऑप्शन है ही वॉज एन एक्सपर्ट इन मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग पोइट्री, कि वो पोइट्री को याद करने में और पोइट्री को रिसाइट करने में एक्सपर्ट था या माहिर था। तो अगर आपको कोई मसला हो तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा मैंने आपको एक चैनल भी रेकमेंड किया था और मज़ीद भी इंशाल्लाह आगे करता रहूँगा जो कि आपके इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्पफुल होगा। और वो चैनल मैंने आपको बताया था कि एक लड़की है जिसका नाम अलीना रईस है, उसको भी देखें, उससे आपके वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी और आपकी ओवरऑल इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। कॉम्प्रिहेंशन लेवल या अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो दूसरा क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है कि आपने अपनी टेक्स्ट को, अपनी यूनिट को इस नज़र से भी देखना है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हमाद मेंशनिंग दैट पोएम वर कंपोज बिफोर इस्लाम, कि हमाद की ये जो स्टेटमेंट है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि ये पोएम इस्लाम से पहले लिखी गई थी। वीडियो को पॉज करें, इसको रीड करें, अंडरस्टैंड करें। और इसका राइट ऑप्शन है इट हाईलाइट्स लिटरली वेल्थ ऑफ प्री इस्लामिक एरा, यानी कि ये हाईलाइट करता है कि जो लिटरेरी वेल्थ है, जो अदबी दौलत है इस्लाम के दौर से पहले की, ये उसको हाईलाइट करता है। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ तभी समझ आएगी जब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आप अपना इम्प्रूव करेंगे, ना कि सिर्फ आप रट्टा लगाएंगे। जो अगले वाला लेवल है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेवल, यानी कि आपने अपने नॉलेज को यूज़ करना है, उसको अप्लाई करना है। अब जब हम इसको एप्लीकेशन लेवल को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसमें सिनोनिम्स आ जाते हैं, उसमें एंटोनिम्स आ जाते हैं, इडियम्स आ जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आ जाते हैं और स्पेलिंग्स आ जाते हैं। अब सिनोनिम्स का मतलब होता है हम मानी अल्फाज, एक जैसे अल्फाज। एंटोनिम्स का मतलब होता है उलट अल्फाज। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है ज़रबुल इमसाल, यानी कि छोटे छोटे जो जुमले होते हैं, नामुकम्मल जुमले, जैसा कि फसाद की जड़ हो गया, जैसे उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन हो गया, धोबी का कुत्ता घर का ना गाट का। इस तरह से ये छोटे छोटे जो ज़रबुल इमसाल होती हैं वो है। उसके अलावा स्पेलिंग्स आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं, यानी कि जब आपने टेक्स्ट पढ़ रही होना है तो आपने ये भी देखना है कि जो मुश्किल वर्ड्स आ रहे हैं उनके आपको सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, जो इडियम्स आ रहे हैं उसके मानी आते हैं, यानी कि इंग्लिश में मानी आते हैं। इसी तरह फ्रेजल वर्ब्स के मानी आपको आते हैं और स्पेलिंग्स आपको आते हैं। अब ये पेपर में कैसे आ सकते हैं इसको जरा हम देखते हैं। पहला सिनोनिम कैसा आएगा, जैसे कि लिखा हुआ है विच वर्ड इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम फॉर प्रोमलगेशन इन द गिवन पैराग्राफ, कि जो पैराग्राफ है या सेंटेंस है उसके अंदर जो प्रोमलगेशन का वर्ड है उसके क्लोजेस्ट मीनिंग जो है वो क्या है। वीडियो को पॉज करें और इसको देखें। इसका मतलब है डेक्लेरेशन, यानी कि ऐलान करना, इशाअत करना। नंबर 2 एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब उलट।
Which of the following is opposite of exclusively as used in the paragraph? के पैराग्राफ के मुताबिक exclusively का उलट क्या है या एंटोनिम क्या है, इसको भी देखें। एक्सक्लूसिव का मतलब वैसे तो होता है कंप्लीटली, एंटायरली, लेकिन हमने क्या करना है, उलट लिखना है, तो हम इसका उलट जो है वो है पार्शली। इसी तरह से स्पेलिंग्स कैसे चेक करेंगे कि स्पेलिंग के लिए हो गया चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स, के इनके जो करेक्ट स्पेलिंग है वो देखें, तो इसमें ये वाला जो अल्फाबेट है सी वाला, ये करेक्ट स्पेलिंग है। तो इस तरह से हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये जो 3 लेवल्स हैं, इनको जरा मैं समराइज कर दूं कि नॉलेज लेवल का मतलब होता है कि ये फोकस करता है कि फैक्ट क्या है, डेफिनेशंस क्या है, या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि किसने ये स्टेटमेंट कही, इसमें क्या क्या था, उसका नाम क्या था, ये नॉलेज लेवल में आता है। कॉम्प्रिहेंशन लेवल का क्या मतलब है कि ये चेक करता है कि आपने जो पढ़ा है आप उसकी समझ आई है कि नहीं, कि आप उसको अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है। एप्लीकेशन लेवल का मतलब है कि जो आपने पढ़ा है आप उस नॉलेज को क्या अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये हमारी इस सीरीज का पेपर बटन सीरीज का सेकंड पार्ट था। आई होप कि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा, और अगर आपको थोड़ा कुछ भी मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे काम को, हमारी मेहनत को सराहा जा रहा है। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।